1949 में गुरुदेव श्री महाराज जी ने शिमला में जाखू नामक पहाड़ पर एक पुरानी बिल्डिंग में कुछ माह के लिए तप में समय बिताया था। मैं उनके दर्शन करने से पहले 2 दिन हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करके श्री गुरु चरणों में शिमला पहुंचा। उन दिनों में यह तीर्थ स्थान आजकल की तरह पाखंड और व्यापार के केंद्र ना थे। वहां धार्मिकता तथा सादगी का वातावरण अधिक था। कई पहाड़ियों के बीच जल बहता हुआ, कहीं कहीं तालाब भी देखने में आए। कहीं कहीं साधु तपस्वी भी बैठे हुए दिखाई दिए। गर्मी में लंबी यात्रा के पश्चात जब जाखू पहाड़ पर पहुंचकर श्री महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके बैठा, वहां के अति शांत वातावरण में मन बहुत प्रसन्न हुआ। श्री सतगुरुदेव दास से कुशलता पूछने के पश्चात समाधिस्थ हो गए। मेरे मन में विचार आया कि हम संसारी लोग इन सत्पुरुष की महानता को कैसे जान सकते हैं। हम लोगों में इतनी कमियां हैं कि किसी कारणवश सत्पुरुष नाराज तो नाराज हो जाएं तो कितना दंड मिल सकता है। उसी समय विचार आया कि जब दुर्वासा ऋषि यदुवंश यादव वंश के लड़कों से अप्रसन्न हुए थे तो उन्होंने यादव वंश के नाश होने का श्राप दिया था, ऐसा भागवत में आता है। कुछ समय पश्चात जब श्री महाराज जी ने आंखें खोली तो फरमाने लगे, लाल जी, कोई विचार करो। दास ने कहा, महाराज जी, यह तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि संत या सत्पुरुष किसी को वरदान देते हैं या किसी को श्राप। इस बारे में कुछ बताने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेव जी ने फरमाया, प्रेमी जी, असली संत या सत्पुरुष किसी को श्राप नहीं देते। वह सबका भला और कल्याण ही चाहते हैं। सजा व जजा सब मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही मिलती है। हाँ, इतना जरूर है कि सत्पुरुषों की दूरदृष्टि होती है। वे मनुष्य वे मनुष्य के संस्कारों और प्रकृति को देखकर यह जान लेते हैं कि यह मनुष्य जा किस ओर जा रहा है। उसका नतीजा सुख शांति होगा या तबाही और बर्बादी। कभी कभी वे इसका जिक्र भी कर देते हैं। उनका इस प्रकार बताना ही श्राप या वरदान है रूप में व्यतीत होता है। श्री महाराज जी के यह शब्द सुनकर मन में संशय और दुविधा दूर हो गई। जब यादव वंश के नव युवक में ऐसी गिरावट आ गई कि दुर्वासा ऋषि, जिनको भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मणी सहित रथ में जोतकर द्वारका नगरी में घुमाया था, वे हंसी मजाक करने चल पड़े तो वास्तव में इस वंश का दुर्भाग्य आया हुआ था। जब उन नवयुवकों ने एक युवक के पेट पर बर्तन बांधकर उसको स्त्री वस्त्र पहनाकर दुर्वासा ऋषि के पास ले जाकर उनसे यही पूछा कि बताइए, इस स्त्री के पेट में क्या संतान पैदा होगी? तो उस समय उन्होंने यही उत्तर दिया कि इससे वह पैदा होगा जो आपके वंश का नाश कर देगा। जब इस उपरोक्त विषय पर विचार किया तो ऐसा लगा कि गुरुदेव के संक्षिप्त उत्तर में कितना सार छिपा हुआ है। यह भी स्पष्ट हो गया कि संत दया के भंडार होते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते। शायद तपस्वी जो सतमार्ग में चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए और अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तथा कुछ सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई हैं,
अपने तपोबल के आधार पर उन दूसरों को लाभ हानि पहुंचाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, परंतु सत्पुरुष ऐसा नहीं करते। वे तो दया और क्षमा की साक्षात मूर्ति होते हैं। इतिहास में सत्पुरुषों के जीवन की ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं। श्री गुरु श्री गुरु चरणों में पहुंचे। एक दूसरा दिन था कि वहीं पता लगा कि अमोलक राम ने जगाधरी आश्रम के लिए जमीन का कार्य पूरा कर लिया है। बाबूजी स्वयं ये सूचना देने वहां आए थे। उस समय दास श्री महाराज जी के पास ही बैठा हुआ था। जब वहां जमीन की चर्चा चली तो श्री महाराज जी ने दास से पूछा, कहो प्रेमी, तुम्हारा जगाधरी आश्रम की जमीन के बारे में क्या विचार है? दास ने श्री महाराज जी से कहा, महाराज जी, लोगों के इकट्ठा होने के लिए और सम्मेलन करने के लिए तो ये जमीन ठीक ही रहेगी, परंतु दास के विचार में आध्यात्मिक वातावरण वहाँ ही ठीक बनता है, जहाँ प्राकृतिक वातावरण हो, जैसा कि पहाड़ या जंगल हो तथा आबादी से दूर हो, साथ ही उस जगह के निकट नदी बहती हो और पानी के चश्मे हो, अर्थात सारा वातावरण प्राकृतिक हो और वहाँ के दृश्यों को देखकर प्रकृति के रचयिता की महानता प्रकट होती है। श्री महाराज जी ये सब सुनकर मौन हो गए। लगभग 3 वर्ष पश्चात जब ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओम ब्रह्म सत्यम श्री महाराज जी के साथ जाकर देखा। वह बड़ा ही रमणीक स्थान था। समय बीतने पर विचार आता है कि संत या फकीर यद्यपि रुपए पैसे आदि से अपने को दूर रखते हैं, परंतु लोग हित में श्रद्धालुओं के लिए ऐसे प्रबंध कर जाते हैं जिनकी बड़े बड़े अमीरों से भी आशा नहीं की जा सकती। जगाधरी आश्रम व तपोभूमि इसके ज्वलंत उदाहरण है। इसके मूल में उन संतों की
परहित की भावना ही दृष्टिगोचर होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।